शोए के पूछने पर मिसेस कंग उसे बताती हैं कि एक्चुअली में मैं जिसे पसंद करती थी ना उसकी आज डेथ एनिवर्सरी है, तो इसीलिए मैंने ये तैयारियां की हुई थी। जिनके पेरेंट्स उसके कोर्स करने के हक में नहीं होते, तो इसी बात से जिन उनसे नाराज़ होकर घर के बाहर चली जाती है और फिर वहाँ पर उसकी हुआन से मुलाकात होती है। अब हुआन उसे यूँ गुस्से में देखकर उसे एक प्लेस पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश करने लगते हैं और वाकई में वो उसको चेयर अप करने में किसी न किसी हद तक कामयाब हो ही जाता है। फिर यहाँ पर वो हुआन से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है कि मॉम डैड तो मेरे कोर्स करने के बिल्कुल भी हक में नहीं है, मैं बस इसी बात से परेशान हूँ। तो यहाँ पर हुआन को एक आइडिया आता है, वो उसे कहते हैं कि तुम यूँ करो, अपने पेरेंट्स को होस्ट बनकर दिखाओ, फिर देखना वो तुम्हारे टैलेंट को देखकर मान ही जाएंगे। अब उसे होस्ट बनाने का भी हुआन के पास एक प्लान था। मिसेस कंग शोए का थोड़ा सा मेकअप करती हैं तो वो उसमें ही काफ़ी सुंदर लग रही होती हैं, तो वो उसे कहती हैं कि तुमसे जो भी लड़का शादी करेगा वो बहुत ही लकी होगा। ये सुनकर तो शोए शर्मा ही जाती है। फिर वो जब घर आती है तो यहाँ पर डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए बुक्स लेकर आया था और सुनियान भी तुमसे मिलने आया था और उसने मुझे ये मैसेज दिया है कि तुमने कल उसके साथ ग्रेव यार्ड चलना है। नेक्स्ट डे प्लान के मुताबिक हुआन जिनके पेरेंट्स उसकी होस्ट बनने वाली परफॉर्मेंस दिखाता है, तो अब उसके पेरेंट्स भी अपनी बेटी के इस टैलेंट से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। दूसरी तरफ शोए और सुनियान ग्रेवयार्ड आए होते हैं। यहाँ पर शोए तो मिसिस निंग को अपना सारा दिल का हाल सुनाती है और सुनियान को भी उनसे बात करने के लिए कहती है। अब वो भी अपनी मॉम से वो सारी बातें कर लेता है जो वो उनके जीते हुए उनसे नहीं कर पाया था और इस तरह उसके दिल का बोझ भी कुछ हल्का हो जाता है। जिन हुआन को गुड न्यूज़ देने आती है कि मेरे पेरेंट्स को अब मेरे कोर्स करने पर कोई एतराज़ नहीं है और साथ में वो हुआन से हैंड शेक करके थैंक्स कहती है कि ये सब उसके प्लान की वजह से ही मुमकिन हुआ था और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब सुनियान का आर्ट इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था, तो वो अब उसकी तैयारियों में बिजी होता है एंड फिर उसके एग्ज़ाम का दिन आ ही गया होता है और वो तो इस एग्ज़ाम में टॉप करता है। शोए के पेरेंट्स तो इस बात पर सुनियान से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और आज शोए का सीनियर क्लास में फर्स्ट डे होता है। उसका हेयर ड्रायर ख़राब हो जाता है तो वो भागकर सुनियान के पास जाती है और यहाँ पर सुनियान ना सिर्फ उसे अपना हेयर ड्रायर यूज़ करने के लिए देता है बल्कि वो तो खुद ही उसके हेयर्स भी ड्राई करने लगता है। फिर सुनियान के डैड उन दोनों के लिए खाना रख कर खुद जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर सुनियान उसे लेकर मास्टर लॉ के लिए फ्रूट्स लेने आया होता है और तभी की भी उन्हें ज्वाइन करता है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि स्टॉल वाली आंटी के बेटे की शादी है, तो वो अब हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे के पास जा रही हैं। ये सुनकर तो ये फ्रेंड्स सैड हो जाते हैं। यहाँ पर शोए स्टॉल वाले अंकल से पूछती है कि आप तो हमें छोड़कर नहीं चले जाएंगे ना, तो वो कहते हैं कि डोंट वरी, तुम लोग चाहे कहीं भी चले जाओगे लेकिन मुझे तुम यहीं पर ही पाओगे। आज सुनियान ने यूनिवर्सिटी चले जाना था और की आज रात फ्लाइट थी। फिर शो स्कूल जाने से पहले इनके पास आती है। वो सुनियान को गिफ्ट देने के साथ साथ की को भी देती है। अब की अपना गिफ्ट सुनियान से छोटा देकर चिढ़ जाता है तो शोए भी उसे और चिढ़ाती हुई वहाँ से जाने की करती है। फिर की भी वहाँ से चला जाता है। शोए ने सुनियान को एक बहुत ही ब्यूटीफुल मग गिफ्ट किया था। फिर वो डैड को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। हुआन की बर्थडे आने वाली होती है तो मॉम उसे अपने फ्रेंड्स को घर पर बुलाने को कहती है। अब सारे फ्रेंड्स तो अब यहाँ से जाने वाले थे तो वो फिर जिनको घर पर बुलाने का सोचते हैं। वो जिनको जब अपनी बर्थडे पर इनवाइट करता है तो वो मान जाती है, तो इस बात से वो बहुत खुश होता है। सुनियान भी अब यूनी आ गया होता है। उसका एक रूममेट बाय तो बिल्कुल उस जैसा कम बोलने वाला होता है और दूसरा पे तो हमारी शोए की तरह चर चर बोलने वाला होता है कि अब शोए का दिया हुआ गिफ्ट देख रहा होता है और फिर उसकी फ़्लाइट का टाइम हो जाता है। तो फिर वो मॉम को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम तो उसके जाने से बहुत इमोशनल हो जाती हैं। वो भी गाड़ी में इमोशनल ही हुआ बैठा होता है। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर सारे स्टूडेंट्स को अपनी अपनी लाइफ के गोल्स ढूंढने के लिए कहते हैं। अब शोए को तो पता ही नहीं होता कि उसका आखिर गोल कौन सा है, तो वो इस बारे में सुनियान से पूछने का सोचती है। हुआन का गोल तो एक अच्छी जॉब को ढूंढने का होता है। यूनिवर्सिटी में सुनियान की आज मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। फिर अचानक वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब शोए भी सुनियान से मिलने वहाँ पहुँच जाती है। अब पे तो उनके सर का इतना दही
ये बनाता है कि सुनियान तो शोए को लेकर एक रेस्टोरेंट चला जाता है और यहाँ पर शोए जब उससे अपने गोल के बारे में पूछती है तो सुनियान उसे कहता है कि तुम एक अच्छी ट्रांसलेटर बन सकती हो, तो इसलिए वो उसे माइनॉरिटी लैंग्वेजेस सीखने के लिए कहता है। अब तो शोए को उसका गोल मिल चुका था। दूसरी तरफ यिन वान के घर आ गई होती है। वो उसे बर्थडे विश करने के साथ साथ एक शर्ट भी गिफ्ट करती है और फिर तभी यहाँ पर टंग भी आ जाती है। वो यहाँ पर हुआन को बर्थडे विश करने ही आई थी। अब यहाँ पर हुआन की मॉम उसे उन्हें ज्वाइन करने को बोलती है। अब उसे यहाँ देखकर जिन के तो तन बदन में आग लग जाती है और वो तो जेलिसी के मारे वहाँ से जाने की करती है। इस बात से हुआन बहुत सैड हो जाता है। अब शोए के पेरेंट्स उसके आने का वेट कर ही रहे होते हैं कि इतनी लेट हो गई है, ये निकम्मी कहाँ रह गई है। और फिर इतने में वो भी वहाँ पर आ ही जाती है। बाद में वो सुनियान को कॉल करके थैंक्स कहती है कि उसने उसे बहुत अच्छा गोल बताया था। अब उसके बाद बाई भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। फिर जब वो सुनियान से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक अच्छा सा सूट सिलवाने के लिए किसी प्लेस का पूछते हैं तो वो उसे रेस्टोरेशन ले जाने का डिसाइड करता है। अब रेस्टोरेशन का सुनकर तो पता नहीं क्यों बाई सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुनियान उन्हें रेस्टोरेशन लेकर आ गया होता है और यहाँ पर शोए भी उन्हें ज्वाइन करती है। अब जब वो रेस्टोरेशन एंटर होते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाई असल में यहाँ पर मिसिस कंग को ही देखने आया था। उसके जाने के बाद शोए मिसिस कंग से पूछती है कि आप इसे कैसे जानती हैं, तो वो उन सबको बताती है कि मैं जिस आदमी को पसंद करती थी ये उसका बेटा है और तब मुझे नहीं पता था कि वो आदमी शादीशुदा था जिसे मैं अपना दिल दे बैठी थी। अब मिसिस कंग की ही बातें करते हुए सुनियान और शोए वहाँ से जाने लगते हैं। सुनियान फिर अपने डैड को भी मिलने आता है और वो भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्लास में यिन जब टंग को हुआन से बातें करता देखती है तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब शोए भी इस बात से हैरान थी कि पता नहीं आखिर जिन को बेचारी टंग से क्या दुश्मनी है, हर वक्त बस उसको देख के गुस्सा ही होती रहती है। खैर उधर सुनियान भी यूं ही पहुँच आया होता है। यहाँ पर पे उससे पूछते हैं कि स्टार्ट में लड़कियाँ तुम्हारे बारे में बहुत पूछा करती थी बट अब कभी नहीं पूछती, तो आखिर वजह क्या है। तो वो उसे कहता है कि एक्चुअली में मैंने उन्हें क्लास मीटिंग में कुछ कहा था, तो इसलिए ये सब बस उसी बात का ही नतीजा है। तो वो उससे क्यूरियस होकर पूछते हैं कि तुमने आखिर उनसे ऐसा क्या कहा था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।